राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ खुश होगे, स्वस्थ होगे और अपनी उन्नति के मार्ग की तरफ अग्रसर होगे। आज इस श्रृंखला में जो ग्रहों की श्रृंखला है, जिसमें ग्रहों का इंट्रोडक्शन चल रहा है, लास्ट वीडियो में हमने सूर्य की बात की थी, आज हम बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा आपके मन का कारक है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट वाला ग्रह है। अगर ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो ज्योतिष के अनुसार जो द्वितीय सबसे बड़ा पद है वो चंद्रमा को दिया गया है। इसको सौर मंडल में रानी की पदवी प्राप्त है। सूर्य की जो रोशनी है वो चंद्रमा लेते हैं और उसको अपनी अमृतमय किरणों में कन्वर्ट करके हम लोगों तक सेंड करते हैं। पृथ्वी से इसकी जो दूरी का आकलन है वो लगभग माना गया है 2.3800 मील, मतलब 2,38,000 के आसपास। 27 दिन में ये पृथ्वी का जो एक चक्कर है उसको पूरा कर लेता है। इसके जो नाम हैं सोम, शशि, सुधाकर, निशानाथ, निशापति, ये चंद्रमा के अन्य नाम बताए गए हैं। चंद्रमा जो है 27 नक्षत्रों का भोग करता है। एक राशि में लगभग 2.25 दिन जो इसका गोचर रहता है। और चंद्रमा जो है पृथ्वी के निकट है और ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पितृगण हैं वो चंद्रमा पर वास करते हैं। चंद्रमा जो हमारे शरीर का 75% ऑफ वाटर है वो चंद्रमा ही रूल करता है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव हम लोगों पर चंद्रमा का ही पड़ता है। चंद्रमा आपकी माँ का कारक है, आपके मन का कारक है। जिस प्रकार माँ सारे बच्चों को एक नज़र से देखती है, एक तरीके से प्यार करती है, सेम चंद्रमा वही प्रेम का प्रतीक है। सभी को निस्वार्थ देने का जो है अपना नेचर रखते हैं। चंद्रमा सौभाग्य है, आपके देश प्रेम को दर्शाता है। गृहस्थी के प्रति आपका प्रेम कितना है वो दर्शाता है। भावात्मक आप कितने मजबूत हैं, आपकी सहानुभूति, सुंदरता, कल्पना शक्ति, क्योंकि पुराने टाइम में कितने सुंदर सुंदर गाने चंद्रमा के ऊपर बने हुए हैं। उसकी सुंदरता को जो है जो सिंगर्स थे या जो राइटर थे, जो कवि थे, उन्होंने अपने लेख में उतारा हुआ है। पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत कार्यों को चंद्रमा दर्शाता है। आपके मन की भावनाएं चंद्रमा है, आपकी कल्पनाएं चंद्रमा है, आपका जो सुख, संपदा, संवेदना, नम्रता, सभी कुछ चंद्रमा है। चंद्रमा भावुक, यात्रा का प्रेमी, सबसे प्रेम करने वाला ग्रह माना जाता है। ये निस्वार्थ जो है सभी को प्रेम देता है, या ये कहिए कि सच्चा प्रेम ये सब करता है सबसे। हमारे जो वेद हैं उनमें एक स्टेटमेंट दी गई है, चंद्रमा मनसो जातः, मतलब चंद्रमा आपके मन का जो अंतःकरण है उसका प्रतीक है, मानसिक स्थिति है, एक माता है चंद्रमा। अगर सीधे सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो चंद्रमा आपकी माँ है। तो माँ और चंद्रमा दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको मिला लीजिए। माँ जिस प्रकार पूरे परिवार का पालन पोषण ध्यान रखती है, निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है, वो सब चंद्रमा आपको देते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा बली होकर बैठा है तो आपकी मानसिक स्थिति बहुत मजबूत होगी, सोच बहुत संपन्न होगी। और बली चंद्रमा एक अच्छा लेखक, एक अच्छा कवि, एक अच्छा साहित्यकार बनाता है। चंद्रमा कैश फ्लो का भी कारक होता है। ब्यूटी, अगर चंद्रमा किसी के लगन या सप्तम में हो तो आप देखना वो जातक कितना सुंदर होगा, किसी और ग्रह का इन्फ्लुएंस ना हो। और कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा सुंदर माना जाता है। अगर इस चंद्रमा पर किसी मैलिफिक, जो मैंने आपको कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की पंचमी तक का जो चंद्रमा बताया है, इस पर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना हो और लगन या सप्तम में वो चंद्रमा विराजमान हो, तो जो व्यक्ति है उसकी सुंदरता
कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो इतना सुंदर होता है। अब बलि चंद्रमा आपको अच्छी कल्पना शक्ति देता है, आपको अच्छा कवि बनाता है, अच्छी सामाजिक जीवन वाला व्यक्ति बनाता है, मस्तिष्क आपका मजबूत बनाता है, आप दयालु होते हैं, भावुक होते हैं। लेकिन अगर वही चंद्रमा किसी गलत भाव में हो तो जातक की जो बुद्धि है उसकी अस्थिर कर देता है, उसकी प्रवृत्ति बना देता है। आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, व्यर्थ का घूमने वाला होता है, चिड़चिड़ा होता है, उद्देश्य होता ही नहीं उस व्यक्ति का। उद्देश्यहीन जो व्यक्ति है वो व्यक्ति बन जाता है। चंद्रमा यदि मेष और वृश्चिक राशि में बैठा हो और ऊपर से जो मैलिफिक प्लैनेट हैं, अशुभ ग्रहों से घिरा हो, तो उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण अग्नि या कोई हथियार बनता है। चंद्रमा अगर ग्रसित है तो आपको चंद्रमा से संबंधित बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती हैं। अगर फोर्थ लॉर्ड होकर चंद्रमा छठे घर में बैठ जाए और अशुभ ग्रहों से घिरा हो तो उस व्यक्ति को अपनी माँ का सुख कम ही मिलता है। निर्बल चंद्रमा आपकी स्पष्ट को जो सोच है उसको अस्पष्ट कर देता है। आप सहन शक्ति जो होती है वो आपकी कम हो जाती है, और मानसिक तनाव जो एंजाइटी और डिप्रेशन होता है ना, हम लोगों को देखेगा कि जब चंद्रमा की दशा चल रही हो, मैलिफिक इन्फ्लुएंस आ रहा हो, तभी हमको एंजाइटी, डिप्रेशन और जितने सुसाइडल अटेम्प्ट होते हैं एट दैट टाइम चंद्रमा जो है कहीं ना कहीं राहु केतु और शनि मंगल का कोई ना कोई रिलेशन बना रहा होता है। अगर यही चंद्रमा आपकी कुंडली में बलि होकर बैठ जाए तो आपके पास धन, संपदा, मानवता, दया, मित्रों के प्रति आपकी ईमानदारी, यंग आप जो स्किन है या जो आप हमेशा युवा दिखेंगे, आपको घूमना फिरना पसंद होगा, जो रहस्य होते हैं या आप कल्पना शक्ति में जीना पसंद करेंगे, और हर स्थिति के अनुसार आप अपने आप को ढाल लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी घटते बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब बलि चंद्रमा हो, यही चंद्रमा बलि होकर लग्नेश के से दृष्ट हो तो आपकी कुंडली के कितने ही अरिष्ट हों उनको भंग कर देता है। मैं यहाँ रिपीट करना चाहूँगी, बलि चंद्रमा मतलब अष्टमी से पंचमी तक का चंद्रमा, और उस आपकी कुंडली का लग्नेश देख ले तो आपके कुंडली भंग हो जाते हैं। चंद्रमा के लिए एक कथा हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि राजा दक्ष ने अपनी पुत्रियों का विवाह, 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ किया था, और चंद्रदेव सबसे ज़्यादा भोग जो रोहिणी का करते थे। जो नक्षत्र हैं हमारे 27 वो दक्ष की पुत्री कहे गए हैं शास्त्रों के अनुसार। तो जब उन बाकी बची हुई जो पुत्रियां थी उन्होंने दक्ष को बोला कि हमारे साथ कम समय स्पेंड करता है चंद्रमा, तो दक्ष ने चंद्रमा को समझाया बुझाया, बहुत बार नहीं माने, तो दक्ष ने कुपित होकर इनको श्राप दे दिया था, जिससे ये क्रांतिहीन हो गए थे। तब भगवान शिव शंकर ने इनको अपने शीश पर धारण कर चंद्रमा को नया जीवन प्रदान किया था। इसलिए जब भी चंद्रमा आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं होती तो शिव भगवान की आराधना करने के लिए कहा जाता है। या नीच का चंद्रमा होता है तो कहा जाता है शिव भगवान पर चांदी का चंद्रमा और उसमें सच्चे मोती लगवाकर और भगवान के शीश पर उसको धारण कराइए। तो ये थोड़ा सा जो डिटेलिंग थी चंद्रमा की वो मैंने आपके साथ कम से कम शब्दों में साझा करने की कोशिश की है, क्योंकि हर ग्रह के बारे में बताएं तो कम से कम 2-3 घंटे निकल जाएंगे, लेकिन मैंने कम से कम शब्दों में आपको चंद्रमा के बारे में समझाने की कोशिश की है। इसी प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए।